प्रिय दोस्तों, नमस्कार। ज़रा गहराई में खोजो, उसे भी तुम्हारा वो भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है कि तुम कब उसे खोजोगे। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी करें, पुराने हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक भी करें और जो पसंद आते हों, और अगर आप कुछ शेयर करना चाहें फ्रेंड्स को, तो हम तरह तरह की चीज़ें शेयर करते हैं। आज इंटरनेट एक बहुत बड़ा माध्यम है। आप एक जगह बैठे लोगों में बहुत चीज़ें फैला सकते हैं, बहुत तरह से आप लोगों से बात कर सकते हैं। तो हम क्यों ना उनकी जो स्पिरिचुअली ग्रोथ में, उनकी आध्यात्मिक विकास में जो मदद करे, ऐसी चीज़ें फैलाएं। पता नहीं दुनिया की क्या तमाम तमाम चीज़ें लोगों में फैलाई जा रही हैं, लोग आपस में शेयर करते हैं। हम कुछ अच्छा शेयर करें, अगर हमें कुछ अच्छा मिलता है तो। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जिन खोजा तिन पाइए, जिन खोजा तिन पाइए, लेकिन कहाँ पाइए? गहरे पानी पेट। मैं बोरन खोजन गया। खोजने तो मैं भी गया, लेकिन रहा किनारे बैठ। संत कबीर ने ये कहा है, किनारे बैठ के खोजा मैंने उसे। अब किनारे बैठ के कहने का मतलब आपको मैं बता दूं, इसमें संत कबीर कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर हम ऐसा चाहें जीवन को कि बस हम सारी चीज़ें भी हम करते रहें, जो हम दुनिया में जो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, ये सारी चीज़ों में भी हम दौड़ते रहें और उसको पालें जिसको पाने की ज़रूरत है, तो बात बनती नहीं। जिन खोजा तिन पाइए, लेकिन गहरे पानी पेट, गहरे में खोजना पड़ेगा। किनारे बैठ के खोजोगे तो बात बनेगी नहीं, वो मिलेगा नहीं, और आप अधूरे ही रह जाओगे। अधूरापन इसलिए तो बरकरार है, पूरा प्रयास नहीं लगाया। और संत कबीर ने तो यहां तक भी कहा कि जितना आपने संसार में लगा रखा, उसका आधा भी अगर भगवान में लगा दिया होता, अब भगवान कहें, परमात्मा कहें, सत्य कहें, जिसको जिसकी चाहे सबको है, जिसकी चाहे आपके भीतर को है, उसको खोजने में अगर आधा समय भी लगा दिया होता तो सब मिल जाता। सारी चीज़ें होती आपके साथ, जो होना है वो तो होंगी ही होंगी, लेकिन आपका अधूरापन मिट जाता, आपका खालीपन मिट जाता, आपकी बेचैनी मिट जाती, आप पूर्ण हो जाते, जिसके बाद कुछ खोजना ना रह जाता, जिसके बाद कुछ पाना ना रह जाता। ऐसी चीज़ आपको मिल जाती। और आप जब ऐसी चीज़ मिल जाएगी तो फिर हमें ज़रूरत ही क्या है, सारी खोज पूरी हो जाएगी। फिर मन मस्त हुआ, फिर क्या बोले? जब मन ही मस्त हो गया तो फिर क्या है, फिर कुछ नहीं बोलेगा। अभी मन बकबक 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 करता रहता है, लेकिन मिलेगा तब जब गहरे में खोजेंगे। बात ऊपर ऊपर चलने से बनती नहीं, बात ऊपर ऊपर केवल करने से बनती नहीं कि आप ऊपर 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 बस कुछ करते रहें, चीज़ें सुनते रहें, कुछ प्रयास ही ना करें, ऐसी बात बनती नहीं। आप देखिए, जो राजनेता राजनीति करते हैं 20-20 सालों से, 50-50 साल, कितनी मेहनत करते हैं, 10-10 20-20 सालों से मेहनत करते हैं, रात और दिन एक कर देते हैं, तब जाके कोई अच्छा पॉलिटिशियन बनता है। रात और दिन एक कर देते तब कोई अच्छा खिलाड़ी बनता है, कोई अच्छा प्लेयर। आप देखिए कितनी मेहनत करते तब जाके कोई महान क्रिकेटर बनता है, ग्रेट बैट्समैन, ग्रेट प्लेयर ऐसे पैदा होते हैं जो रात दिन मेहनत करते हैं। वो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र, बॉलीवुड में देखिए अब कितनी मेहनत करते तब जाके कोई एक्टर बनता है अच्छा। और वो आगे रहेगा कि नहीं, टिक पाएगा कि नहीं, वो बात तो अलग ही है। पहले के लिए ही इतनी मेहनत है, हर चीज में हो, राजनीति हो, खेल हो, किसी भी चीज में क्यों ना हो, अब सब में इतनी मेहनत लगती, कितनी मेहनत करते हैं। तो आप तो जो खोजने वाले, आपको तो पूरा मिलने वाला है। आपकी तो जन्मों जन्मों की खोज है, जन्मों जन्मों की बेचैनी, और किसी एक को नहीं है, हर किसी को है। भले ही वो जानता हो या ना जानता हो, भले ही वो समझा हो या ना समझा हो। जो समझते हैं उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जो नहीं समझते वे भी अनजाने में उसे ही ढूंढ रहे हैं। पूरे भीतर की एक जो चाह है पूरा होने की, बस उसको शब्द दे दिए गए, आत्मा परमात्मा। तो जब इनमें इतनी मेहनत लगती है, ऐसे अलग अलग फील्ड के लोग, कोई इंजीनियर कितनी मेहनत करता है तब जाके इंजीनियरिंग हो पाती है, कोई पढ़ाई के लिए कितनी मेहनत करता है, रात और दिन एक करते तब जाके कोई कलेक्टर बनता है, तब कोई जाके कोई आईएएस होता है। तो फिर आपको तो
अब तो आप सब जीतने वाले हैं। अब आप अपने मन को जीतने वाले हैं। और मन को जीतना ही इस संसार को जीतना है, ऐसा कहा गया। ऐसा है ही, यही प्रमाण है। तो जब ऐसी बात है कि अब तो आप सब कुछ, जो जन्मों जन्मों की यात्रा थी वो पूरी करने वाले हैं आप। जन्मों जन्मों की जो बेचैनी थी, जन्मों जन्मों की जो प्यास थी, वो बुझने वाली है। तो इसके लिए हमें थोड़ी मेहनत नहीं करेंगे। हम अधूरा अधूरा चाहते हैं, ऊपर ऊपर। और तो फिर कैसे पूरा होगा? कैसे पूरा होगा वो? कैसे भीतर? और कौन इंतजार कर रहा है? अब इंतजार किसको? आपके भीतर के ही जीव को इंतजार है। और आपकी जो अभी की बुद्धि है, यही जो जीव है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार गीता में ही भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, ये आत्मा अधोगति में भी जाता है और आत्मा उच्च गति में भी जाता है। तो अपने द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार कर, अपने द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार कर। मतलब ये जो अस्तित्व है आपका, ये इंतजार कर रहा है कि तू कब मेरा उद्धार करेगा, तू कब मुझे पूरा करेगा। एक एक रोम रोम में राम कहते हैं ना, बसा है, वो पुकार रहा है। ये सब आनंद चाहते हैं, लेकिन छोटे छोटे आनंदों में हमारी वर्तमान की जो बुद्धि है, वर्तमान का जो मन है, इसको हम साथ में लेके छोटे छोटे खुशियों, छोटी छोटी खुशी में, छोटे छोटे सुख में उलझे रहते हैं। तो अस्तित्व को भी इंतजार है, जो संपूर्ण अस्तित्व है हमारा ही, उसको इंतजार है कि कब आप उसमें एक हो जाएंगे, कब उससे एक हो जाएंगे, और कब ये जीव पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण तो है ही, इसके लिए कुछ करना नहीं है, पूर्ण तो है ही, लेकिन कब ये अधूरापन मिटे, वो एकत्व तो कब होगा? है तो ये भी, लेकिन भूला तो बैठा है ना। जानना तो शेष है अभी, और जब तक जानना शेष है तब तक है ही नहीं। जब तक वो, अब ऐसे यूं कह दें कि कहने की बात के लिए है कि आप हैं तो सागर के पास ही, सागर के पास, मैं ये कह दूं कि आप हैं तो नदी के पास ही, लेकिन आप एक खूंटे से बंधे हैं और आपको प्यास लगी है। अब नदी के पास तो हो ही, लोग कहते हैं नदी के पास तो तुम हो ही। अब जरूरत क्या है? जरूरत है पानी पीना तो पड़ेगा ना, तब तो प्यास बुझेगी। तो आत्मा तो भीतर ही है, सत्य तो भीतर ही है, लेकिन जब तक उसका चखोगे नहीं स्वाद, जब तक उसे एक बार जान ना लोगे, तब तक तो वो अधूरा है, आप अधूरे हो ही हो। तब तक तो वो प्यासे, आप प्यासे के प्यासे हो। भले ही वो अमृत सामने क्यों ना हो आपके, एक प्यासे के सामने जैसे नदी है, लेकिन खूंटी वो जो लगी है, बंधा तो है ही ना, तब तक वो छोड़ के वहाँ तक जाएगा नहीं और पिएगा नहीं। इसमें तो वहाँ तक जाना है। और जो भीतर खोजने की बात है, भीतर तो बैठा ही है वो, लेकिन एक बार पहुँचना तो वहाँ भी पड़ेगा ना। कुछ करना नहीं है, सारी जो प्रयास बाहर की ओर दौड़ा रखे हैं हमने, अपनी ममता, सबकी ममता ताग बटोरी, सबसे ममता को तोड़ो और मम पद हृदय बांध भर डोरी। जो हृदय स्थित परमात्मा है उससे लगा भर दो, मन को उस तरफ मोड़ बस दो, भीतर की ओर मोड़ बस दो, तो आप एक हो जाओगे। गहरे में डूबना पड़ेगा, साधना में डूबना पड़ेगा, गहराई में डूबना पड़ेगा, भीतर डूबना पड़ेगा, तब जाके वो मिलेगा। और तब तक सब एक सपना है, तब तक सब कहने की बातें हैं। तो उसको भी इंतजार है, उस अस्तित्व को पूर्ण होने का इंतजार है। जन्मों जन्मों की वो तड़प है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, आदि शंकराचार्य ने तो कही है। फिर वही का वही, तो पूरा होने का इंतजार है। और जो आपकी सीमितता का अनुभव है, उसे असीम बनाने का एक अवसर है ये मनुष्य का जन्म। बड़े भाग मानस तन पावा, तो इसे पूरा करें, पूरा करें। हम अपने द्वारा अपनी आत्मा को अधोगति में न ले जाएं, अपनी आत्मा का उद्धार करने वाला उद्धार करें। तो गहरे में खोजेंगे तभी मिलेगा। जरा गहरे में खोजने की, पूरी तरीके से डूबने की ज़रूरत है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सब चीज़ें, बाहर की चीज़ें जैसी चल रही चलते रहें, उसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। भीतर सारी चीज़ें हैं आपके अंदर, और जैसे जैसे भीतर की ओर आप मुड़ते चले जाएंगे, ध्यान अपना भीतर की ओर ले जाएंगे, बाहर से अपने आप ही तादाद में टूटता जाएगा।
बाहर से अपने आप ही टूटता जाएगा। जैसे अभी आप बाहर की तरफ सारा ध्यान रखे हो, भीतर से एकदम नदारद है, आपको कुछ पता ही नहीं भीतर क्या हो रहा है। आप ठीक ऐसे ही जब आप भीतर की ओर मुड़ते चले जाएंगे एक दृढ़ संकल्प से, तो बाहर से अपने आप ही आपका संबंध उतना उतना छूटता चला जाएगा। और एक बार आपने ये जान लिया तो फिर बस क्या है, फिर तो मन मस्त हुआ और मन सदा सदा के लिए अपना अपना हो जाता है। अभी मन अपने को अपना बनाए रखे, फिर मन अपना हो जाता है, मन मस्त हो जाता है तो फिर कुछ बोलता नहीं। तो खोजें, गहरे में खोजें और भीतर खोजें। संपूर्ण अस्तित्व इंतजार कर रहा है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।